हाय गाइस, जय हिंद। और स्टडी विद वह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अपने इस सेशन में अभी हम जो पूरी बात करने चल रहे हैं वो मेनली फोकस कर रहे हैं दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम, जो आज मैं खुद दे के आया हूँ। आज ही मेरा एग्ज़ाम था। आज सेकंड डे था एग्ज़ाम का। कल से स्टार्ट हुआ था एग्ज़ाम, यानी 14 को शायद, और आज 15 तारीख है। आज मेरा पेपर था, ठीक है। तो पेपर दे के आए हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस बताएंगे, पेपर कैसे आ रहा है, क्या हो रहा है, पूरा एकदम रियल, कहीं से कुछ भी देखा दिखाया नहीं। बिल्कुल रियल एक्सपीरियंस जो आपको चाहिए। अगर इतना देखते हैं तो इससे ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है कि आगे पेपर कैसे देने जाना है, क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, और कैसे पेपर को अपीयर करिए, बाकी चेक इन चेकआउट कैसे क्या चल रहा है, सारा मामला आपको पूरा समझा दूंगा जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है। बाकी चीज़ें आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बहुत नॉर्मल सा पेपर होता है, एसएससी आपको सब पता ही है, ज़्यादा फंक्शंस रखती नहीं है, बेसिक सा पेपर लेती है, ठीक है। तो उसी को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। आज खुद मैं पेपर आज खुद दे के आया हूँ, तो बिल्कुल नॉर्मल सा ताज़ा ताज़ा एक्सपीरियंस लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबको पता है कि दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है ये, दिल्ली पुलिस, ठीक है। और दिल्ली पुलिस 2023 का एग्ज़ाम है। 2020 में से पहले हुआ था, मैंने दिया था, निकाला भी था, रेस वेस नहीं की थी, सबको पता है। उसकी बात नहीं करनी, अभी मेन बात करनी है अभी की। फॉर्म है 32 लाख। एप्लीकेशन जो अवेलेबल हैं खाली पर हैं वो 7,547 है, जिसमें आधी महिलाएं हैं, आधी से ज़्यादा पुरुष हैं। मतलब रेशियो जो है महिला पुरुष का 2:1 का, यानी 5,000 पुरुष और 2,500 महिला, ऐसा रेशियो है, ठीक है। ये बन के रेशियो आ रहा है। अब मेन बात है कि फॉर्म बहुत ज़्यादा है। और प्रेजेंटी एबसेंटी की सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है, मैं जिस रूम में था, मेरे रूम में 60 सीट थी, ठीक है। लैब 4 के अंदर में था, लैब 4 में 60 सीट थी। 60 सीट में लगभग 36 लोग थे, ठीक है। तो इसका मतलब कितना हुआ कि 60% अवेलेबल हो रहे हैं। 60% के आसपास अवेलेबिलिटी है। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह 60% हो, हाँ, लेकिन ये रहेगा कि अब इससे ज़्यादा मैक्सिमम 70 जाएगा। 60 से 73% लोग ही अवेलेबल हो रहे हैं। और आपको खुशी बता दूँ, एक बहुत सी खुशी, पेपर बहुत ईजी है। आराम से जाइए, पेपर दीजिए, मस्त से आइए, बिल्कुल टेंशन मुक्त है। जो लोग ये सोच रहे हैं मैंने करंट नहीं पढ़ा, मैं क्यों जाऊँ, बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। जितना पढ़ रखा उतना जाके पेपर देके आइए, बहुत अच्छा पेपर होगा, ठीक है। करंट आ ही नहीं रहा है, 2-3 क्वेश्चन करंट का है, वो भी बहुत टफ है, उसको करना ना करना कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए शुरू कर दें, ठीक है। तो पेपर जरूर देने जाइए, पेपर बहुत आराम से आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सबसे पहले यहाँ से बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो फोटो 2 जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। 2 फोटो, वो भी जो अगर लगी है आपके पास वो हो तो ठीक है, नहीं नई, बिल्कुल नई फोटो। 2 फोटो, एक आधार या पैन या कुछ भी जो जिस पे फोटो आपके लगी हो, ऐसा, या हाई स्कूल की मार्कशीट। दूसरी चीज़, हाँ ये हो गया। कोविड वाला चाहे ले जाइए चाहे नहीं ले जाइए, कोविड-19 का मांग नहीं रहे हैं, ठीक है। मन करेगा मत निकलवाइएगा, मैं तो निकाल के ले गया, कोविड-19 वो लगा ही नहीं, इसे फेंक दिया निकाल के। कोविड-19 नहीं लगेगा, ठीक है, जो उसमें घोंसला पत्र आ रहा है। तो आधार हो, 2 फोटो हो, और एडमिट कार्ड हो, ठीक है। उसके बाद देखिए, ना तो पेन लेके जाना है, पहली चीज़ तो पेन वगैरह मत ले जाइएगा। दूसरी चीज़, कलावा वगैरह जो हाथ में रक्षा वगैरह बांधते हैं, चुल्ला वगैरह या कान वान में कुछ पहनती हैं महिलाएं, वो सब कुछ भी अलाउ नहीं है, ठीक है। कोई भी मेटल, ठीक, जैसे मेरे हाथ में था तो सब निकलवा दिया गया पहले ही, ठीक। तो ये सारी चीज़ें नहीं लगेंगी, पहले से निकाल के रख लीजिएगा, रूम पे नहीं बर्बाद जाएगा। जैसे मैंने ये निकाल के पहले से रख रखा था, तो निकाल लीजिएगा, ठीक है। कुछ भी मत ले जाइएगा, कान वगैरह में, हाथ वगैरह में कुछ पहने हैं, घड़ी वगैरह कुछ भी नहीं लेके जाने देंगे। इवन पेन भी नहीं लगेगा, पेन वहाँ आपको मिल जाएगा, पेन मिलेगा। और सबसे अच्छी बात इस बार की क्या है कि रफ़ के लिए 2 पेज मिल रहा है, रफ़ के लिए 2 पेज, ठीक। बहुत ज़बरदस्त बात है, रफ़ के लिए 2 पेज नहीं मिल रहा था, 1 पेज इससे पहले मिला था, मांगते तो मिलता था, बट 2 पेज पहले ही दे दे रहे हैं। तो टेंशन मुक्त होकर पेपर दीजिए, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब पेपर की और बात करते हैं थोड़ा, जो इम्पोर्टेंट है। पेपर देखिए 90 मिनट का पेपर है, ठीक है, और 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन कैसे डिवाइडेड है वो भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले जीएस से जो है ये 50 है। उसके बाद आपको पता है रीजनिंग 20 है आई थिंक, और क्या कहते हैं, मैथ 15 है शायद, और क्या कहते हैं वो, ये 25 होगी, रीजनिंग 25 है। कंप्यूटर जो है आपका वो 10 है, ये तो कंफर्म है। कंप्यूटर 10, मैथ ये, इतना तो कंफर्म है। तो 15, 10, 25, 25, 50, 50, 100, हाँ ठीक है, 25 की रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। और आपको सही बता रहा हूँ। अब मेन बात करने चल रहे हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो था मैंने बता ही दिया कि आपको कुछ नहीं ले जाना, बिल्कुल बेसिक से जाइए। एक आधार, एक फ़ोटो, फ़ोटो ज़रूर ले लीजिएगा, आधार और फोटो, और अपना एडमिट कार्ड लेके चले जाइए, बिल्कुल खाली हाथ, कुछ नहीं लेके जाना बाकी, ठीक है। मस्त से जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए देखते हैं आगे की चीज़ें। पेपर में जब आप लोग देखिए लॉगिन करेंगे, अगर एग्ज़ाम में आप पहुंच गए हैं तो एक पहले चेक इन करेंगे, ठीक है। आपको उसके बाद में
आपकी आईज जो है डिटेक्ट करेंगे, फेस वगैरह, फेस और आई डिटेक्ट करने के बाद में आपसे एक सिग्नेचर और लेफ्ट थंब जो ये है, लेफ्ट थंब का एक जो है मार्क ले लेंगे, ठीक है। तो इससे आपको लॉगिन कर दिए, ठीक है। और लॉगिन करने के बाद आप जब अपने जाके बैठेंगे डेस्क पे, तो आपका जो पासवर्ड है वो आपका क्या है, पासवर्ड जो है आपका DOB यानी डेट ऑफ बर्थ है। आपका डेट ऑफ बर्थ जैसे डेट ऑफ बर्थ है, जैसे अगर आपका मान लीजिए कि 1 जनवरी है तो 0101 उसके बाद में जो भी है, जैसे 2000 है तो डाल दीजिए, ऐसे डालना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि 11 2000, नहीं, बिल्कुल नहीं। 0101 2000 मतलब जैसे भी है, जैसे 16 11 ऐसे करके कुछ भी है तो वैसे डालना है, वही आपका पासवर्ड है, ध्यान से डाल दीजिएगा। एक दो चीज़ और है, सिस्टम पे जो है जीरो नॉर्मली काम नहीं करता। किस पे मैं बता रहा हूँ, देखिए बता दे रहा हूँ, एकदम अंदर की बात, नेचुरल जो फील होगी वही बता रहा हूँ। अगर ये आप देख रहे हैं कीपैड, तो एक नंबर लाइन यहाँ होती हैं और कुछ नंबर लाइन यहाँ होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो जीरो रहेगा ये काम नहीं करेगा, इस लाइन का जीरो काम करेगा। तो अगर आपके कहीं भी भरने में जीरो आता है तो इसका प्रयोग करना पड़ेगा पासवर्ड के लिए, बस इतनी सी काम है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन पढ़िएगा, 2 इंस्ट्रक्शन आएगा, 15 मिनट पहले, 10 मिनट पहले खुल जाएगा इंस्ट्रक्शन, आप 10 मिनट पहले पढ़ लीजिए। 3 लाइन लिखी रहेगी कि अपना जो है कर्म करना चाहिए या कुछ भी लिख के आ सकता है, उसको आपको एक मिलेगा, आपको एडमिट कार्ड टाइप का, उसमें उतार देना है। यहाँ माता का नाम, यहाँ आपका पता, यहाँ आपका सिग्नेचर, ऐसे कर देना है। सेम फ्रंट पेज पे भी रहेगा, इसमें आपका रोल नंबर, आपका नाम, आपका सिग्नेचर करके छोड़ देना है, बस। इन्विजिलेटर आपको आएंगे, जमा करके लेके चले जाएंगे। ये बेसिक अंदर की बात हो गई, ठीक है। इससे आपको लेना देना नहीं करेंगे तभी वो आपसे करवा लेंगे। अब इंस्ट्रक्शन में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको बता ही दिए कि बस आधार, एक आधार जिस पे फ़ोटो हो या कुछ भी, एक पिक जरूर ले जाइएगा, फ़ोटो जो नई से नई लगी हो, और हाँ, साइन वही करिएगा जो आपके एडमिट कार्ड पे है, ठीक है। मूल बात हो गई। अब पेपर लेवल क्या रहा है, पेपर लेवल सही बता रहा हूँ। अब मेन बात आप यहाँ करना है कि पेपर लेवल क्या रह रहा है, यही मेन चीज़ है जो हमको मेन बात करना है। पेपर का जो लेवल है उसमें समझ लीजिए जीएस का आप पढ़ें तो सबसे ज़्यादा जो है जीएस का क्वेश्चन जो मुझे मिल रहा है, सबसे ज़्यादा 10 क्वेश्चन के आसपास तो कम से कम मिल जा रहा है आपका स्टैटिक का, स्टैटिक में। और स्टैटिक में सबसे ज़्यादा आर्ट एंड कल्चर टाइप का, जिसमें से क्या होता है कि नृत्य वगैरह, नृत्य, डांस, मेला, जैसे मेरे में हरियाणा का जो एक मेला होता है वो आ गया था, ठीक है। और 2 ठो मोहिनी अट्टम, ये सब नृत्य आ गया था। और मृणाली सारा भाई आ गई थी, हाँ मृणाली सारा भाई थी, आई थी। और एक और है जो है उड़ीसा साइड की, एक और है वो भी आई थी। और एक असम का नृत्य आ गया था, असम साइड का। और एक उड़ीसा का भी एक और आया था, उड़ीसा का आया था कि उत्तर पूर्व भारत का कौन सा है ऐसा जो दुर्गा जी को समर्पित, ऐसे कुछ करके एक क्वेश्चन असम का आया था मेरे में, ठीक है। असम का नहीं, मतलब उड़ीसा का आया था, ठीक है। आज ही के सेकंड शिफ्ट में था मेरा पेपर। और भी बता रहा हूँ, अभी चलिए जितना भी याद है सब बताता हूँ। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला काम तो मेनली आपको करके जाना है कि सबसे अच्छे से आ रहा है वो आ रहा है स्टैटिक, ठीक है। सबसे ज़्यादा स्टैटिक आ रहा है, ठीक है। दूसरे पे आपको पॉलिटी के क्वेश्चन मिलेंगे और बहुत बेसिक क्वेश्चन। हाँ, एक क्वेश्चन पॉलिटी का थोड़ा टफ था कि कुछ नियमावली का था कि ये नियम भारत ने कब बनाया। तो 1954-56 ऐसे कुछ का नियम है, जो एकदम एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है, एक नियम था। एक क्वेश्चन पॉलिटी का टफ था ये कि हाँ। और एक क्वेश्चन ये था कि 1937 का चुनाव जहाँ पे जो है कांग्रेस जीती थी 6-7 राज्यों में, वो किस एक्ट पे हुआ था, ये क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन पॉलिटी का तो पूरा याद है, पॉलिटी का एक ये था, हाँ 1937 का चुनाव किस उस पर हुआ था। एक दूसरा था कि क्या कहते हैं, मूल कर्तव्य किससे जोड़े गए थे, मूल कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए थे। और एक क्वेश्चन था कि हाँ अस्पृश्यता वाला, अस्पृश्यता यानी आर्टिकल 17 किसके अंतर्गत आता है, पूछा था कि अगर ये नहीं कि ये किया जाता है तो कौन से मूल अधिकार का हनन होगा, ये पूछा था, कौन से मूल अधिकार का हनन माना जाएगा। तो ये होता है कि आपके साथ समानता का व्यवहार नहीं किया जाएगा, एक ये था। एक आया था मूल अधिकार से 3 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन और आ गया था कि क्या कहते हैं, अल्पसंख्यक वर्गों को जो 28 29 30 नहीं है, जो आर्टिकल 29 30, वो आर्टिकल 29 30 ये भी आ गया था कि अल्पसंख्यक वर्ग को अपने अनुसार जो है शिक्षा चलाने का जो अधिकार है वो किस आर्टिकल में है, ये एक क्वेश्चन ये आ गया था। तो 4-5 क्वेश्चन तो मैंने डायरेक्ट बता दिया। तो पॉलिटी का बेसिक आ रहा है और वो भी शुरुआत की केवल 5 चैप्टर। मगर आपका अगर मतलब नागरिकता, आपका मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और कितने संशोधन हो रहे हैं, और उसके बाद में कुछ और आर्टिकल इंपॉर्टेंट, और भारतीय संविधान में संशोधन कैसे कैसे हुआ है ये, उसके बाद भारतीय संविधान कहाँ से कौन कौन से सोर्स लिए गए, इतना अगर आपका कंप्लीट है तो आप पॉलिटी बहुत अच्छा 5 के 5 कर देंगे, ठीक है। ये बात हो गई पॉलिटी की, ठीक, पॉलिटी खत्म। अब मेन बात करते हैं थर्ड पे कि हिस्ट्री की लोग बात करेंगे।
हिस्ट्री में क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, एक दो क्वेश्चन मेरे में आ गया था, इनमें से किस सुल्तान के वजीर ने इस मंदिर को या मतलब इस मस्जिद को बनवाया था। दिल्ली में एक मस्जिद थी। उसके बाद में हिस्ट्री में ही, हिस्ट्री से रिलेटेड ही क्वेश्चन आप मान के चल सकते हैं कि गोदान किसने लिखी है, मुंशी प्रेमचंद की जो है ये आ गई थी। और हिस्ट्री में एक दो क्वेश्चन और मुझे अगर याद आए तो मैं बता दूंगा। हिस्ट्री का क्वेश्चन मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है, बेसिक टाइप का है, वो अंदर से ही है, मतलब डायरेक्ट ऐसे नहीं है कि अकबर कहाँ रहता था, ऐसा नहीं है। बेसिक्स मतलब थोड़ा अंदर से ही है, बहुत ऊपर। हाँ, याद आ गया। चलिए, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन घुमा के आ गया था कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था, और दूसरा लिखा था कि प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी। सेम एक ही व्यक्ति का दो क्वेश्चन, दोनों ठीक है, एक ही व्यक्ति का दोनों। समुद्रगुप्त का वो कौन था, ये तीन क्वेश्चन तो आपको हिस्ट्री का मैंने डायरेक्ट बता दिया। ठीक, ये मैं खुद का बता रहा हूँ, कहीं से कुछ भी नहीं, फिल्टर नहीं है, बिल्कुल जो रियल है वही बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में साइंस। साइंस में देखिए केमिस्ट्री के क्वेश्चन लगभग मुझे तीन दिखे थे, और वो भी हाई स्कूल वाले क्वेश्चन ज़्यादातर थे कि सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला क्या है, सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या है। और एक क्वेश्चन ऐसे और था, बिल्कुल केमिस्ट्री का ही एक क्वेश्चन, मुझे 100% ज़्यादा कि एक क्वेश्चन और जो था केमिस्ट्री का ही एक क्वेश्चन और था। तीन क्वेश्चन तो मुझे डायरेक्ट कैल्शियम जो है याद है। फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं था, फिजिक्स का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं था। केमिस्ट्री का क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन बायो का था। ठीक है, तो याद करके जाइएगा, केमिस्ट्री से क्वेश्चन लगभग 2 से 3 आ रहे हैं। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बोनेट का करके आया था, एक और आया था कि इसमें से कौन सा जो है, सोडियम के अलावा एक और था, इनमें से कौन सा मतलब ये फार्मूले पे बेस ही एक क्वेश्चन और था, सीधे बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब ये हो गया, साइंस हो गया, पॉलिटी हो गया। जियोग्राफी देखते हैं। देखिए जियोग्राफी में जो क्वेश्चन है, जियोग्राफी में एक क्वेश्चन आ गया था कि अरावली के, मतलब वो कथन निष्कर्ष टाइप का था कि अरावली के पूर्व साइड में जो है रेगिस्तान है, जो कि गलत हो गया। और एक और था कि जो है इस जो रेगिस्तान है, इसमें बरसात के मौसम में थोड़ा बहुत बरसात होती है, हल्का फुल्का 2-4 सेंटीमीटर, तो ये कथन सही हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन मुझे ये दिख गया था। ठीक है, और एक क्वेश्चन जो है इसी का जियोग्राफी का और दिखा था, वो साउथ इंडियन रिलेट करके था, साउथ इंडिया का क्वेश्चन था। साउथ इंडिया में ज्योग्राफी से ही रिलेटेड क्वेश्चन था एक, और एक आध क्वेश्चन और था, एक क्वेश्चन मतलब हिमालय से रिलेट करा के था। मतलब 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्योग्राफी के 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जियोग्राफी से 2-3 आएंगे, और उसमें से जैसे नदियाँ पर्वत इसे ज़्यादा पूछ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि करंट जो आ रहा है वो थोड़ा योजना रिलेट करा के आ गया था, मेरे में जो आ गया था योजना को रिलेट करा के करंट आया था। ठीक है, करंट मुश्किल से मुश्किल 3 क्वेश्चन था मेरे शिफ्ट में, या 4 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा नहीं था। और हाँ, ये भी है कि बहुत ईजी नहीं था वो, ऐसे नहीं बता पाएंगे आप। और एक क्वेश्चन और था स्टैटिक का मेरे में, वो भी बता दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन स्टैटिक का मेरे में ये था कि इसमें से किसने 2 ओलंपिक पदक जीते हैं। ठीक है, 2 ओलंपिक पदक जीतने वाला जो है खिलाड़ी कौन है, और 3-4 महिलाएं थी, जैसे पीवी सिंधु थी, और क्या कहते हैं साइना नेहवाल थी, ऐसे ऐसे करके 4 लोग थे। ठीक है, इतना याद आ गया, इतना बता दिया मैंने। अब इससे मैं केवल एक निष्कर्ष आपको बता दे रहा हूँ साफ साफ, स्टैटिक का वेटेज सबसे ज़्यादा है। अगर आप करना चाहते हैं स्टैटिक सबसे पहले करिए, दूसरे पे आप पॉलिटी बहुत अच्छी अभी भी कर सकते हैं, थर्ड पे आप लोग क्या करिए, हिस्ट्री में भी बेसिक किसने कौन सी मॉन्यूमेंट यानी कौन सी इमारत उमारत बनाई है ये भी आ रहा है। जियोग्राफी में थोड़ा है, पर्वतीय श्रृंखला वगैरह, मैदान पर्वत पठार ये आ रहा है। ठीक है, और हिस्ट्री बता दिया, ज्योग्राफी बता दिया, पॉलिटी बता दिया। करंट का जो है क्वेश्चन थोड़ा समझ से बाहर जा रहा है, मतलब 2-3 क्वेश्चन है ही है, बहुत इजी नहीं है, बट हाँ ये है कि 2 से 3 ही क्वेश्चन है, तो उसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये जीएस ऐसा नहीं है कि आप 35 नहीं कर सकते, बहुत आसानी से आप 35 करेंगे। एक ही मतलब बता रहा हूँ, आर्ट एंड कल्चर का लगभग 7 क्वेश्चन ऐसे कि ये नृत्य कौन है, मृणाली साराभाई किससे रिलेटेड हैं, एक और हैं उनका भी ऐसे नाम करके, ये किससे रिलेटेड हैं, इनको कब पदक दिया गया, ऐसे रिलेट करा के। ठीक है, ये हो गया, तो स्टैटिक अच्छे से पढ़िएगा। और अब चलते हैं, इसकी बात हो गई, अब मेन बात करते हैं कि जीएस आपका हो गया जो बताना था मुझे। अब हो गया आपका क्या, रीजनिंग। ये जान लीजिए बहुत ज़रूरी है, ना तो क्लॉक का क्वेश्चन है, ना तो कैलेंडर का क्वेश्चन है, ठीक है, ना तो डाइस का क्वेश्चन है, ना तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इसके चारों के क्वेश्चन ही नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। अब देखिए क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, सीरीज के क्वेश्चन हैं, ठीक है, मिसिंग नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। सीरीज है क्या, मिक्सिंग नंबर हो गया। देखिए आपको सही से बताता हूँ, सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज, मिसिंग नंबर, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, फिगर कटिंग का 3 से 4 क्वेश्चन, फिगर कटिंग 3 से 4, और एक त्रिभुज को काउंट करने वाला, फिगर काउंट वाला एक क्वेश्चन आ गया था। फिगर कटिंग तो ज़बरदस्त तरीके से खूब सारा क्वेश्चन फिगर कटिंग का, ठीक है। एक सीटिंग अरेंजमेंट, जितना मुझे याद है पूरा बता रहा हूँ, एक सीटिंग अरेंजमेंट आ रहा था, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट के अलावा क्या था और भी बताऊँगा, रैंकिंग का क्वेश्चन नहीं था, सीटिंग अरेंजमेंट था, 2-3 फिगर कटिंग था, और एक बता दिया मिसली मतलब वो था मिसिंग नंबर का था, सीरीज का था,
और भी था क्वेश्चन, अभी बता रहा हूँ, 1 सेकंड में याद आ जाएगा, कुछ ज़्यादा उसमें वो नहीं है, बहुत बेसिक बेसिक से ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूँ कि ये हो गया। और ज़्यादा किसी चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं। हाँ, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से क्वेश्चन है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से मिस करने वाला, इसका मतलब अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से 3 उन क्वेश्चन है और मैथ की जो है सीरीज से वो 3 उन क्वेश्चन है। और हाँ, एक चीज़ तो ये भूल ही रहा था, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि 4:7 है और 11:18 है, ऐसे टाइप का, थोड़ा बड़ा मान लीजिए ऐसे, तो 37 या 27 क्या होगा, ऐसे मिसिंग, ये अनुपात का ऐसे ऐसे 3 क्वेश्चन था मेरी सीरीज में। मतलब चैप्टर वाइज क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा हैं जो वहीं पे दिमाग लगाने पे खुलेंगे, ठीक है। ऐसे सीरीज, ऐसे भी सीक्वेंस है सीरीज, पूरा क्वेश्चन रीजनिंग में यही बता रहा हूँ कि आप नॉर्मल कहीं भी चेक कर लीजिए, रीजनिंग में चैप्टर वाइज क्वेश्चन बहुत कम है, ब्लड रिलेशन वगैरह या क्लॉक कैलेंडर सब कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है, यही सब है, सीक्वेंस सीरीज है, मिसिंग नंबर है, फिगर कटिंग, फिगर काउंटिंग। हाँ, और ये मिरर, 3 क्वेश्चन मिरर का था, 3 क्वेश्चन मिरर का था, जैसे कि लिखा है ABC तो ऐसे है, तो बताइए इधर कैसे बनेगा, ठीक, मिरर, ऐसा ऐसा 3 क्वेश्चन था मिरर का। तो अगर पढ़ के जाते हैं तो पेपर बहुत ईजी, बहुत अच्छा करेंगे, ठीक, ये हो गया। चलिए, अब हो गया, मैंने क्या जीएस कर दिया, रीजनिंग कर दिया, मैथ खुलती है, मैथ 15 नंबर का आ रहा है। मैथ में 3 क्वेश्चन लगभग आ रहा था मेंसुरेशन का, बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, घन घनाप पूरा। मेंसुरेशन में देखिए, हमें बता रहा हूँ, घन आया था, घनाप का भी क्वेश्चन आया था, बेलन का क्वेश्चन आया था, और आयतन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और आए थे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, ये हो गया मैथ का। उसके बाद में देखिए 2 क्वेश्चन तो था क्या, परसेंटेज का, परसेंटेज का 2 क्वेश्चन, कितना परसेंट छूट उट का, ये सब मिला के 2 क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन मेरे में था एसआई का, 1 क्वेश्चन था सीआई का, और एक इन दोनों के मिक्स का था कि सीआई और एसआई के बीच का अंतर बताना था, ठीक है। ये हो गया मैथ में। और भी मैथ में तो आपको क्वेश्चन बताता हूँ, सिंप्लीफिकेशन, हाँ सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, सरलीकरण था, ठीक है। और हाँ, रीजनिंग में अब जैसे एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, जो होता नहीं है कि 7/11 + 12 लिखा है तो यार यहाँ -6 लिखा है मान लीजिए, तो किस चीज़ को प्रतिस्थापित कर दें, प्लस की जगह पे गुणा कर दें और गुणे की जगह पे प्लस की जगह पे गुणा कर दें, ऐसे करके क्या क्या प्रतिस्थापित करें कि आंसर आपका इक्वल आ जाए, ऐसे करके भी 2 क्वेश्चन थे रीजनिंग के, याद आ गए तो बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो मूल बात है कि सरलीकरण के क्वेश्चन हैं, ठीक है, एसआई सीआई के क्वेश्चन हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के, परसेंटेज के क्वेश्चन हैं, डिस्काउंट के भी क्वेश्चन हैं, और एक क्वेश्चन गजब का बता रहा हूँ आपको, जो पूरी तरह से याद है, उसको भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका, मुझे 2 क्वेश्चन वर्क एंड टाइम का, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, और वो भी ऐसे नहीं, नॉर्मल नहीं कि महिला पुरुष वाला भी, कि महिला 6 दिन में काम कर लेती हैं, 20 महिलाएं, 12 पुरुष 3 दिन में कर लेते हैं, तो ऐसे करके फिर 3 दिन पुरुष करते हैं महिला, ऐसा क्वेश्चन बढ़िया का अच्छा खासा क्वेश्चन ऐसे वर्क एंड टाइम का आया था, ठीक है। और एक स्पीड टाइम का भी आया था, स्पीड टाइम करके भी आया था एक क्वेश्चन, ठीक है, कि ये इतने में दौड़ते हैं घंटे में, तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत गजब का क्वेश्चन था, छोटे में बहुत घुमाया था। स्पीड टाइम का भी क्वेश्चन है, तो जो मुझे याद है क्लियर क्लियर बता रहा हूँ। तो मैथ में एडवांस सेशन जरूर पढ़ के जाइएगा ना। उसके बाद में नंबर सिस्टम से क्वेश्चन नहीं है, नंबर सिस्टम से बिल्कुल क्वेश्चन नहीं है। एक क्वेश्चन नंबर सिस्टम से था कि इनमें सबसे छोटी, हाँ याद आ गया, सबसे छोटी क्या कहते हैं अभाज्य संख्या बताना था 4 अंक की, ये आया था क्वेश्चन नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन। बाकी वैसे बता रहा हूँ, एसआई सीआई परसेंटेज डिस्काउंट ये बढ़िया से आ रहा है, वर्क एंड टाइम 2 क्वेश्चन आ रहा है, मेरे में आया था, और एसआई सीआई बता ही दिया, परसेंटेज बता दिया, डिस्काउंट बता ही दिया, वर्क एंड टाइम 2 क्वेश्चन बता ही दिया, और एक स्पीड टाइम डिस्टेंस का भी था, ठीक है, तो बता दिया। अब आते हैं, बचता है क्या, बचती है आपकी जो कहते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर सही बता रहा हूँ, धरती पे सबसे इजी यहीं पे आ रहा है, केवल 2 चीज़ पढ़ के चले जाइए, एक MS वर्ड और एक MS एक्सेल, ठीक है। एक्सेल, और ये 365 पता नहीं क्या करके आ रहा था, मैं तो कभी पढ़ा नहीं है, वहीं से क्वेश्चन आ रहा था, 10 के 10 में से लगभग 8 क्वेश्चन यहीं से, बिल्कुल 8 क्वेश्चन केवल MS वर्ड और MS एक्सेल से केवल क्वेश्चन बन रहे हैं, और कहीं से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। और क्वेश्चन मैंने किया था इस पेपर में, अब आपको सीधी सीधी बात अपनी बात करता हूँ कि ये पेपर कैसा जाएगा, ठीक है। पेपर लेवल क्या है, पेपर लेवल सही बताऊँ, अगर अच्छे से ध्यान से थोड़ा भी कभी आपने पढ़ा है तो ये पेपर में आप 80 से 85 आराम से अटेम्प्ट कर रहे होंगे, और कर काट पीट के आप अगर अच्छा करते हैं तो 70 नंबर तक ला लेंगे। पेट वेट तो पेपर बता रहा हूँ, ये पेपर के सामने पेट वेट बहुत टफ था, ये पेपर बहुत बढ़िया, बहुत बैलेंस टाइप का है, स्टैटिक जैसे एसएससी पूछती है स्टैटिक है, थोड़ा बहुत जीएस है, हल्का फुल्का पॉलिटी अच्छे से, साइंस थोड़ा पूछा है, ठीक है, करंट बेसिक बिल्कुल 2-3 क्वेश्चन, ऐसे ही पेपर बन रहा है, ठीक है, पूरा बता ही दिया, रिवाइज करके फिर से देख लीजिएगा, ये हो रहा है। अब मैंने पेपर में क्या क्या था देखिए, हाँ एक बार तो बताना भूल गया, 1/4 की माइनस मार्किंग थी,
ठीक है, तो मैंने पूरा टक 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 जो नहीं आ रहा था, मुझे 85-86 आ रहे थे, ऐसा नहीं है 85-86 आ रहे थे। क्यों आ रहे थे? क्योंकि मैथ मैं अच्छी करता हूँ, मैथ मुझे दिक्कत नहीं होती, मैथ मैंने कर लिए थे। एक आध क्वेश्चन पे डाउट था। रीजनिंग में 2-3 क्वेश्चन ऐसा था, रीजनिंग में क्या होता ना, मिसिंग नंबर नहीं होता, फिगर काउंटिंग तो था उसको कर लिया था, मेरे मिसिंग नंबर उतना हो नहीं रहा था। तो मिसिंग अगर ये भी करते तो मैं कम से कम 22-23 तो इसमें पा ही जाऊँगा रीजनिंग में। हाँ, जीएस में अगर 35-40 आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जीएस था बेसिक, स्टैटिक ज़्यादा है, करंट कम है, तो पेपर आसान हो जाता है थोड़ा। उसके बाद में क्या बचता है आपका, ये हो गया। कंप्यूटर मुझे बिल्कुल नहीं आ रहा था, 10 में से मैं अगर 2 या 4 कर लूँ तो बड़ी बात है। ठीक है, तो कंप्यूटर नहीं आ रहा था, क्योंकि कंप्यूटर कभी पढ़े नहीं ज़्यादा उतना, एम एस एक्सेल वर्ड तो बिल्कुल नहीं पढ़ा है, इंस्ट्रक्शन बिल्कुल पढ़ा है। तो अगर आप कुछ कंप्यूटर में एम एस एक्सेल एम एक्स वर्ड पढ़ के जाते हैं तो 8 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए, अच्छे से पढ़ के जाइए बस। ठीक है, पेपर बता ही दिया पूरा सब कुछ समीकरण, और बाकी कोई समस्या है नहीं पेपर में, आप सही बता रहे हैं। पेपर जरूर देने जाइए, पेपर बहुत ईजी है, मस्त से पेपर दीजिए, और जितना बताया वैसा ही सारा प्रोसेस है। जब तक लॉग आउट नहीं करेंगे तब तक आपको बाहर नहीं निकलने देते, चेकआउट करेंगे, जैसे चेक इन हुआ है वैसे चेकआउट भी होता है, पूरा प्रोसेस। बैठिए, सबमिट करिए, फिर आइए। ठीक है, तो नॉर्मल पेपर दीजिएगा, टाइमिंग बगल दिखाता ही रहता है, टाइमिंग में कोई समस्या है नहीं, टाइम देखते रहिए, आराम से पेपर करते रहिए। 90 मिनट का पेपर है और आराम से कर लेंगे, बहुत बढ़िया पेपर है। ठीक है, और सबसे अच्छी बात है स्टेप वाइज खुलेगा, कोई इधर उधर मिक्सअप नहीं। तो देखते रहिए, आपका दिन शुभ हो, आपका सिलेक्शन हो, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिए, और आपका अपना ही चैनल तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी धन्यवाद देखने के लिए।